बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। This video is all about the data collection and how it is done. What is data collection and how it is done? Specifically, I'm talking with respect to the research. हमारे यहाँ most of the students, they are confused. चाहे रिसर्चर्स हैं, चाहे स्कॉलर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, when they are at the entry level of the research, so they are confused in the data collection. सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि what is data collection. अगर आप लोग देखें तो सेकंड चैप्टर में with respect to thesis, जब स्टूडेंट्स रिसर्च थीसिस कर रहे होते हैं तो उनकी सेकंड चैप्टर जिसे लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है, लिटरेचर रिव्यू के लिए जो रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसको students कहते हैं कि this is data collection. That is generally data collection, but technically speaking, what we are meant, what the research is meant from the data collection, that is the data collection of the variables. That is the data collection of the variables. जब रिसर्च थीसिस में फोर्थ चैप्टर आ जाता है तो उसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी एनालिसिस करनी पड़ती है बाय डिफरेंट टेक्निक्स, tools and techniques उस पे अप्लाई करने होते हैं, and after that we are going to interpret that result, and on the basis of that the conclusion and recommendations are drawn out. तो क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले आपने तो ये कंसेप्ट क्लैरिफाई करना है कि if there is a data collection, so data collection technically means that you would have to collect the data on the variables, data फॉर द वेरिएबल्स. अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3, 4, 5 वेरिएबल लिए हैं, उसमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उनके बारे में आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स पे फोकस करना होगा कि व्हाट आर योर वेरिएबल्स. वेरिएबल मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स है, मीडिएटिंग वेरिएबल्स है, कंट्रोल, इंटरवीनिंग, जितने भी होते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के मॉडल में वेरिएबल कहां से आप लोगों ने कंफर्म करने होंगे, आप लोगों ने अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने अपनी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या जिसे कंसेप्चुअल मॉडल कहा जाता है, कुछ लोग उसके लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल मॉडल भी लिखते हैं. ठीक है, इनमें टेक्निकल डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन एट द एंड लेवल ये थ्योरेटिकल मॉडल, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल मॉडल, स्टूडेंट इनको एक जैसा कंसीडर कर लेते हैं. फॉर द टाइम बीइंग इसी चीज को हम डिस्कस नहीं करते कि व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ऑल दोस, बट आप लोगों ने अगर वेरिएबल को कंफर्म करना होता है तो यू वुड हैव टू फोकस अपॉन द कंसेप्चुअल मॉडल, the theoretical model, the theoretical framework which is found in the literature, in the research methodology chapter, which is the third chapter of your thesis. उसमें आपको साफ साफ जाहिर हो जाता है कि आपके कितने वेरिएबल्स हैं. ठीक है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है. अगर आप लोगों ने वो कंफर्म किए हैं, then the second step is to look at your sample. आप लोगों का सैंपल कितना है. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रॉस सेक्शंस कितने लिए हैं, आप लोगों ने क्रॉस सेक्शन कितने लिए हैं. आप लोगों की एक कंपनी है, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आपने उस पर फोकस करना होगा. अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ किसी मॉडल में 3 वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमने 5 कंपनियां ली हैं, तो हमने ये 3 वेरिएबल उन 5 कंपनियों के उसके मुतालिक हमने डेटा डाउनलोड करना होगा. First of all, you would have to look on, we would have to look at our variables. Then you would have to look at our sample. हमारा sample क्या है? And then you would have to know our time frame. आप लोगों ने अपना time frame भी कि आप लोगों ने time series कितना लिया है. अगर क्रॉस सेक्शन फॉर एग्जांपल आप लोगों को कंफर्म हो गई, आप लोगों का सैंपल कंफर्म हो गया कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के 3 वेरिएबल हैं, आप लोगों के लेट्स से 5 कंपनियां आप लोगों ने लिए हैं, लेकिन आया आप 1 साल के लिए सिर्फ डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, या आप 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए आप डेटा डाउनलोड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम फ्रेम या जिसे हम टाइम सीरीज भी कहते हैं वो आप लोगों ने कंफर्म करना होगा. फिर इट डिपेंड्स, डेटा के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ टाइम सीरीज डेटा लेते हैं. टाइम सीरीज डेटा उनका एक ही क्रॉस सेक्शन होता है, और क्रॉस सेक्शन में एक कंपनी होती है, और वो फॉर एग्जांपल 5, 8, 5, 10, 15, 20 जितने भी साल होते हैं उनका डेटा उन्हीं टाइम सीरीज के मुतालिक, उन्हीं सालों के मुतालिक वो
डाउनलोड कर लेते हैं, उनको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक साल है और एक साल में आप 10, 15, 20 कंपनियां उनके मुतालिक आप डेटा डाउनलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्रॉस सेक्शन, इट मींस कंपनियां भी बहुत सारे हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी हैं, और आप लोगों के पास साल भी वो भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 2000 से लेकर 2022 तक, 21 तक आप फॉर एग्जांपल डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। इट मींस के हमारे यहाँ अभी इसी स्टडी में कंपनियां भी बहुत ज्यादा है और ईयर्स भी बहुत ज्यादा है। तो इसी को जब टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा कंबाइन हो जाती है, इसी को हम पैरेलल डेटा कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए सिर्फ मैंने 2-3 स्टेटमेंट में ये चीज क्लियर कर दी। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को अपना टाइम फ्रेम क्लियर है, आप लोगों का सैंपल क्लियर है, आप लोगों की वेरिएबल क्लियर है, तो देन आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने वेरिएबल का नेचर फाइंड आउट करना होगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ वेरिएबल का स्पेलिंग थोड़ा गलत दिखा, ठीक है। आप लोगों ने फिर वेरिएबल का नेचर आप लोगों ने कंफर्म करना होगा कि ये वेरिएबल कौन से नेचर के हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, माइक्रो वेरिएबल है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो आपको मिल सकते हैं उन वेरिएबल का डेटा, या आपने नेशनल या ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में उसको ढूंढना होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 2-3 वेरिएबल का नाम लेता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की वेरिएबल है रिटर्न और इक्विटी, रिटर्न और एसेट्स, सो इट मींस के दे मे बी इजीली फाउंड on the annual reports of the respected companies, ठीक है। तो आप इस तरह के वेरिएबल कंपनी की इंटरनल रिपोर्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। if you have taken the variable like the GDP, like the inflation, like the interest rate, like the unemployment, HDI, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल आपको, इस तरह के वेरिएबल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, और ये आपको नेशनल स्टेटिस्टिक्स या ग्लोबल जो स्टेटिस्टिक वेबसाइट्स होते हैं, जिस तरह स्टेट बैंक वेबसाइट हो गया, वर्ल्ड बैंक वेबसाइट हो गया, याहू फाइनेंस हो गया, गूगल फाइनेंस हो गया, इस तरह के वेबसाइट्स पे आप लोगों को ये सारे वेरिएबल मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, ये क्लियर कराना मेरा मकसद था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर डेटा वेरिएबल, सॉरी डेटा कलेक्शन से मुराद क्या होता है। हम डेटा, अगर फॉर एग्जांपल हमने लिटरेचर रिव्यू डाउनलोड किया है तो इट मींस दैट वी हैव कलेक्टेड द डेटा। इट डजंट मीन दैट इफ द लिटरेचर रिव्यू इज कलेक्टेड विद यू, इट्स ओके, दैट इज अ डेटा, बट टेक्निकली व्हाट द रिसर्च is mean from the data collection, that is the data collection with respect to your variables, with respect to your variable, with respect to your time series or time frame, and with respect to your sample. This is the end of this video. I think आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो feel free to ask anything. Inshallah I'll be here to resolve your each and every query for you. आप लोगों ने अपना और अपने गिरद नवा का बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपने खास दुआ में रखना है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह।